बड़े छुटकारे के लिए बड़ा विश्वास। हालेलुया। आज का विषय है बड़ा छुटकारा के लिए बड़ा विश्वास। और इस विषय में जाने से पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 17 अध्याय का 14 से 21 पद। मत्ती 17 अध्याय का 14 से 21 पद पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। हालेलुया। चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, उसने अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यहां लिखा है, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। मतलब कोई सी भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। ये वचन क्यों लिखा? ताकि हम उसके बाद जब पढ़े तो हम भी विश्वास करें। हालेलुया। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। लेकिन आज एक व्यक्ति जब चर्च में जाते हैं, एक व्यक्ति जब चर्च में विश्वास करते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, उसको ध्यान से सुनना है। वो ये है कि कभी कभी हम विश्वास करते ना, चर्च में जब जाते हैं तो हमारी कुछ चीजों के लिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। कुछ चीजों के लिए हम पास्टर के पास आते, बोलते प्रार्थना कीजिए, और भी दूसरे भाइयों को लिए बोलते हैं कि भाई हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे काम के लिए, नौकरी के लिए। जो लोग भी प्रार्थना करते हैं उनसे हम अवश्य ही कहते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करना। हालेलुया। और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। इस जगह पर क्या होता है कि एक पिता अपने मरीज बेटे को लेकर आता है, जिसको मिर्गी वाला दुष्ट आत्मा है, और वो लेकर कहां आता है पता है? चेलों के पास। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी आज्ञा देकर रखा था कि वो भी बीमार को चंगा कर सकते, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते। इसलिए वो आदमी चेलों के पास लेकर आया और चेलों ने निकालना भी चालू किया दुष्ट आत्मा, और निकल भी जाती थी बोल करके चेलों ने ट्राई किया ना। चेले तो ट्राई तभी करेंगे ना, वो तो निकालते थे, नॉर्मल बात थी कि हल्की सी प्रार्थना करते दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन एक दिन चेलों की प्रार्थना नहीं सुनी गई और वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, नहीं निकल रही। वो मिर्गी वाली आत्मा बार बार उसके अंदर, उसके शरीर में आकर के उसके बदन को ऐंठ रही है, लेकिन निकल रही है। बहुत देर हो जाती है, तब यीशु मसीह उसके पास आकर बोलते, क्या हुआ? उसे मेरे पास लेकर आओ। और प्रभु यीशु मसीह उस मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और वो उसमें से निकल जाती है। हालेलुया। तब चेले एकांत में जाकर पूछते हैं कि हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए, हमको बताइए कि हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए। तो उसने बोला, तुम अपने विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल पाए। फिर उसने कहा कि तुम अपने विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल पाए। ऐसे ही ये जो जाती है बिना प्रार्थना, बिना उपवास से नहीं निकल सकती। क्या चेले यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे? चेले यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। हालेलुया। भाई विश्वास करते थे तभी तो यीशु के साथ घूमते थे, ना तो बिना फालतू का कौन यीशु मसीह के पास में घूमेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के संग में यीशु मसीह की हेल्प करते थे और यीशु मसीह के लिए बाद बाकी काम को करते थे। यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के पीछे चलते थे। विश्वास था तभी तो चलते थे। उन्होंने पता है शिष्य कैसे बनाए थे, तू मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। एक बात में वो विश्वास करके यीशु के पीछे हुए थे। कभी कभी आदमी लोग को 1 साल समझाया जाता है यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे से हो ले,
2 साल समझाया था यीशु का पीछे हो ले, यीशु का पीछे हो ले। 3 साल हो गया यीशु मसीह का पीछे हो ले, लेकिन अभी तक बपतिस्मा ही नहीं लिया। हालेलुया। पता नहीं क्या चीज है जो इसको यीशु में के पीछे होने से रोकता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के चेले ऐसे नहीं थे। यीशु मसीह के चेले ऐसे थे कि एक बार यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, तो कोई अपनी नाव को छोड़कर, मछली को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो ले। ऐसे चेले थे उसके पास। हालेलुया। तो हम कैसे कह सकते कि उन लोगों को विश्वास नहीं था? हालेलुया। वो यीशु मसीह के चेले थे। यहां पर क्या लिखा है? उसके चेले उसको नहीं निकाल पाए। अगर वो उसके चेले नहीं होते तो चेले नहीं लिखते वचन में। अगर वचन में लिखा है कि वो यीशु मसीह के चेले थे, तो यीशु मसीह के वो चेले थे। चेलों का मतलब है यीशु मसीह जो काम करता है वो यीशु मसीह के शिष्यों को भी यीशु मसीह ने सिखाया है काम करने के लिए, इसीलिए उनको चेला बोला जाता है। जब उसके चेले लिखा है तो इसका मतलब जो यीशु मसीह कर सकते हैं, अगर यीशु मसीह के गैर हाजिरी में चेले भी वो काम कर सकते हैं। हालेलुया। जब चेले लिखा है तो चेले हैं, लेकिन फिर उसमें ऐसा विश्वास क्यों नहीं कि वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? लेकिन इससे पहले वो निकालते थे, लेकिन यही एक आत्मा को नहीं निकाल पाए। हालेलुया। कभी कभी हम भी विश्वासी होते हैं और हम चर्च भी जाते हैं, हम पास्टर से भी प्रार्थना करवाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा अटक जाता है जहां पर ना तो पास्टर की प्रार्थना काम आ रही है, ना आपकी प्रार्थना काम आ रही है, ना पड़ोसी की प्रार्थना काम आ रही है, ना आंसू काम आ रहे हैं। कितना कष्ट में आप है वो भी काम नहीं आ रहा। मालूम है क्यों? ठीक ऐसे ही यीशु मसीह का सेवकों का तरह आपका हालत हो गया है। हालेलुया। कि नहीं जा रहा है दुष्ट आत्मा तो नहीं जा रहा है, गरीबी जा नहीं रहा तो जा नहीं रहा। खूब प्रार्थना कर रहे हैं, पहले चला जाता था, लेकिन अभी यीशु मसीह का शिष्य जैसे उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहा है, वैसे ही आपकी जिंदगी को कई परेशानी में आप उनको परेशानियों को निकाल नहीं पा रहे। हालेलुया। कहां आप यीशु पर विश्वास करते हैं? और आपने जिंदगी और मरने तक का भी विश्वास किया है। आपने बपतिस्मा भी लिया हो सकता है आपके जीवन में, तो इसका मतलब आपने जीने से लेकर मरण तक का विश्वास कर लिया, तो आपके पास विश्वास का कमी किधर है? इसका मतलब विश्वास का कमी नहीं है, लेकिन आपका हालत यीशु मसीह का सेवकों का जैसा हो गया आज। हालेलुया। पहले सुनता था लेकिन अब नहीं सुन रहा शैतान। हालेलुया। पहले परमेश्वर सुनता था लेकिन अब परमेश्वर भी नहीं सुन रहा। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह ने जो चीज चेलों को बताया वही चीज हमें करने की जरूरत है। क्या बताया? बोला ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकल सकती। अगर यीशु मसीह ने ये चीज उनको बताई है तो इसका मतलब यह है यीशु मसीह अपने साथ रहने वाले चेलों को जानता था कि वो प्रार्थना करने में और उपवास करने में जीरो है। हालेलुया। आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए विश्वासी बने, चर्च में आए, कि आपको नहीं पता कि यीशु ने कहा था जागते रहो, प्रार्थना करो, करते रहो ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाओ। हालेलुया। लेकिन अपने से प्रार्थना करना कभी नहीं सीखा, अपने से उपवास करना कभी नहीं सीखा। रहे तो चेलों के भरोसे पर या पास्टर के भरोसे पर या किसी मनुष्य के भरोसे पर। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जो इस जगत में आया ना, वो आपके साथ व्यक्तिगत रूप से रिश्ता बनाने के लिए आया। अगर हर आदमी दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे तो कोई आदमी यीशु को अंतरात्मा से नहीं मानेगा, उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, उसके साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। हालेलुया। और जबकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस लिए भेजा? ताकि हम उसके साथ रिश्ता बना सके। हालेलुया। लेकिन जब हम उन प्रार्थनाओं को, उस उपवास को, उस मेहनत को जो यीशु मसीह करता है और हम खुद नहीं करते और उसी के भरोसे रह जाते हैं, तो फिर एक टाइम में ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम्स जिसके लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, वो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। आवाज सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर कुछ कह रहा है आपसे। वो ये कह रहा है कि बेटा तू कब प्रार्थना करेगा? हालेलुया। तू कब प्रार्थना का जीवन जिएगा? हालेलुया। मसीह जीवन का सबसे बड़ा पहचान मसीहत का क्या है पता है? कि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन हमने कभी आधा घंटा भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना नहीं की, उसके पास बैठकर प्रार्थना नहीं की, और रहे पास्टर के ही भरोसे, मोबाइल के भरोसे, यूट्यूब है, फेसबुक है, ले धकड़ 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 देखते जा रहा है।
उधर प्रार्थना हो रहा है, तूने तो नहीं किया प्रार्थना, हालेलुया। वीडियो में प्रार्थना हो रहा है, वचन हो रहा है, तूने तो नहीं पढ़ा वचन, तूने तो प्रार्थना है, तू मोबाइल लेकर सोफा पे बैठ गया देख रहा है, इससे तेरा क्या होगा? हालेलुया। जब तक कुछ छुटकारे ऐसे होते हैं कि परमेश्वर उनसे आपको नजात इसलिए नहीं देता क्योंकि आप आत्मा में तरक्की नहीं कर रहे, इसलिए तरक्की आपको परमेश्वर छुटकारा नहीं देता। क्यों? प्रार्थना में बढ़ना आत्मा में तरक्की करना है, हालेलुया। उपवास में बढ़ना आत्मा में तरक्की करना है। चर्च आना आत्मा में तरक्की करना नहीं है, हालेलुया। चर्च आना आत्मा में तरक्की करना है, यह भी एक भाग है, लेकिन अगर आप प्रार्थना में भी तरक्की नहीं कर रहे तो ये आत्मा में तरक्की नहीं कर रहे, उपवास में तरक्की नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। आप बलिदान परमेश्वर के लिए कोई दुख उठाने में आपको शर्म आती है, आपको लज्जा आती है, आपका खून बह जाता है, ऐसा लगता है 1 लीटर खून खर्चा हो जाएगा, इसलिए ना तो परमेश्वर की सेवा के लिए उसकते हैं, ना ही उसके लिए हाथ बढ़ाते हैं, ना ही तन से, ना बदन से, ना कुछ पैसों से। आप कैसे हो? सोचो, हालेलुया। आपका कोई बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं है, तो इसका मतलब आप आत्मा में जीरो हैं, हालेलुया। और शैतान किससे डरता है? आत्मा में जो व्यक्ति रहते हैं उससे डरता है, हालेलुया। ये चेले यीशु के साथ थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह तो करता ही, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन आया कि यीशु मसीह जो कर रहा था वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो यीशु मसीह करता है अगर वो करना चाहते हो तो यीशु मसीह ने जैसे प्रार्थनाएं की है, उपवास किए हैं, वो भी आपको करनी पड़ेगी, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? यस, थैंक यू जीसस। अब आपके पास आधा घंटा प्रार्थना के लिए नहीं, ये काम वो काम वो काम वो काम, तो परमेश्वर भी एक ऐसे चीज में आप अटक जाएंगे और परमेश्वर आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि उसमें आप तभी आगे जा सकते हैं जब, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि 4-5 साल से तू चर्च जा रहा है, पास्टर के साथ तेरा रिश्ता है, चर्च के विश्वासियों के साथ तेरा अच्छा रिश्ता है, वो तुझे पहचानते हैं, लेकिन मेरे साथ तेरा रिश्ता जीरो है, हालेलुया। समझ रहे ना? तू मुझे अभी तक नहीं जानता, ना मैं तुझे जानता हूं, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करो। तू चर्च के पास्टर को अच्छी तरह जानता है, पास्टर भी तेरा घर जानता है कहां है, पास्टर को तू 56 भोग बना के खिला देता है, लेकिन तेरा रिश्ता मेरे साथ जीरो है, हालेलुया। तेरा रिश्ता मेरे साथ। ऐसे ही यीशु मसीह के साथ चेले रहते थे, यीशु मसीह के साथ समय बिताते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मा से बलिदान नहीं किया अपने समय को प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया। उसने कभी भी अपनी सेहत का बलिदान नहीं किया परमेश्वर के सेवा के लिए, एक भी दिन भूखा नहीं रहे, और यीशु मसीह के साथ घूमने को बोलते हैं कि हम तो सेवक हैं, हम तो विश्वासी हैं, हालेलुया। जो कुछ दुख परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उठाया, अगर वो दुखों को आपने उनके लिए नहीं उठाया है तो आप और यीशु मसीह एक साथ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। आप और यीशु मसीह एक नहीं है। जिस तरह से यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया, उस तरह से आपने अपनी प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, परमेश्वर के चर्च जाने के लिए आपने दुख नहीं उठाया तो आप उसकी संतान नहीं है। हल्का सा कहीं कोई पिकनिक रख दे, चर्च एब्सेंट। अरे दुख तो उठाओ कि आज यीशु के लिए पिकनिक नहीं जाऊंगा, हालेलुया। ये दुख तो उठाओ। हो सकता है ये बात तुम्हें दुख दे, पिकनिक नहीं जा पा रहे भैया, आज चर्च जा रहे, बहुत दुख का बात है, हालेलुया। अरे दुख का बात है, चलो ये दुख यीशु के लिए तो उठाओ, हालेलुया। चलो आज देर तक नहीं सोता हूं मैं, कम से कम देर तक सोऊंगा, टाइम से चर्च जाऊंगा, यीशु के लिए तो उठो, हालेलुया। यीशु के लिए तो वचन पढ़ो, यीशु के लिए तो प्रेयर करो। अगर ये दुख है तो यीशु के लिए उठा लो, हालेलुया। अगर व्यभिचार छोड़ना, आपकी मौज मस्ती पर पाबंदी लगाना है तो उसको यीशु मसीह के साथ लिए दुख उठाना समझकर
उसको छोड़ो, यीशु के लिए दुख उठाओ। समझो कि आपने यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं। आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं तो आपका मौज मस्ती रुक गया है, चलो कोई बात नहीं, चलो ये भी दुख उठाओ तो यीशु के लिए तो उठाओ कि मैं यीशु के लिए व्यभिचार को छोड़ रहा हूं, मैं यीशु के लिए नशे को छोड़ रहा हूं, मैं यीशु के लिए तंबाकू को खाना छोड़ रहा हूं। कोई दुख नहीं उठाया। हालेलुया। तो आपके साथ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से कितना दूर है। हालेलुया। कितना दूर है वो परमेश्वर आपसे। और यीशु मसीह के चेले थे तो यीशु मसीह के साथ, लेकिन वो यीशु मसीह से कितना दूर है। हालेलुया। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाला तो निकल गया, लेकिन वो निकाले तो नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में यीशु मसीह से बहुत दूर है। हालेलुया। अगर आप दूसरों को ही प्रार्थना करने के लिए बोलते रहेंगे, पास्टरों को प्रार्थना करने के लिए बोलते रहेंगे, बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं तो एक दिन आएगा एक ऐसे छुटकारे के लिए आप रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, और फिर परमेश्वर बोलेगा अब तू अपने घुटने नहीं घिसेगा और पैर नहीं घिसेगा तो तुझे छुटकारा मिल ही नहीं सकता। हालेलुया। अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जिनको प्रार्थना करना पसंद नहीं है, लेकिन आज वो घुटने टेक टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जिनको पसंद नहीं कि चर्च में बैठकर सीधा बैठकर वचन सुने 1 घंटा, उनके लिए मूवी देखना बहुत अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन जब परेशानी, जब छुटकारा रुक जाता है ना, जब समस्या आती है, अच्छा व्यक्ति फिर सिनेमा हॉल में नहीं पाया जाता, फिर तो उसको चर्च में जमीन पे बैठने मिल जाए, बैठेगा। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है इस कलीसिया में अभी तक ऐसा रुकावट, ऐसा बंदिश आया नहीं आपकी लाइफ में। जब आपका खाना ही उस प्रार्थना से मिलेगा ना, और आप तब तक भूखे रहेंगे जब तक प्रार्थना नहीं करेगा, तो अच्छा आदमी प्रार्थना करता है। हालेलुया। अच्छा आदमी खटता है परमेश्वर के लिए। एक तो आदमी लोग को ये पता ही नहीं है कि मेरे पास समस्या है, उसको हम छुटकारा पाने के लिए कोशिश करें या ना करें, उसको ये पता ही नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। थोड़ा एहसास करके देखो कि ऐसे प्रॉब्लम में चलकर आप अपने जीवन में ऐसे ही फंसे रहकर क्या लाभ होगा आपको। क्या आपको एहसास है कि इस चीज से मुझे छुटकारा पाना है? अगर नहीं है तो फिर आप कभी एहसास नहीं कर पाओगे कि मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए घुटने टेक करके। हालेलुया। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका प्रार्थना से ही खाना मिलेगा और बाद बाकी कोई रास्ता नहीं है, अगर उससे उधार ले लेंगे तो मिल जाएगा, और आप उधार लेते चारों तरफ से उधार लेकर आप खाना ही खा लिए, अब फिर भी उसी जगह आके रुक गए कि अब तो कोई उधार लेकर लेने से बचा नहीं, अब कैसे खाना आएगा। फिर कोई चौथा पांचवा आदमी देख लिया, हालेलुया, अब फिर लग गए। लेकिन ये नहीं किया कि घुटना ही टेक लेते परमेश्वर के सामने, उपवास कर लेते और तब तक परमेश्वर को छोड़ते नहीं। जैसे याकूब ने उत्पत्ति 28 अध्याय में नहीं छोड़ा परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब से परमेश्वर की लड़ाई हुई, मल्ल युद्ध हुआ, तो पता है परमेश्वर ने देखा कि याकूब हारने वाला नहीं है, तो उसकी टांग की नस को दबा दिया कि ये हार जाए, और वो तब भी लंगड़ाने लगा, लेकिन उसने यहोवा के पैर को पकड़ लिया, यहोवा के दूत के पैर को पकड़ लिया। तब उसने बोला मुझे जाने दे, क्योंकि याकूब हार नहीं माना। याकूब भी हार नहीं माना, परमेश्वर ने नहीं दिया लेकिन याकूब ने भी हार नहीं माना। आज आपको परमेश्वर नहीं दे रहा है लेकिन आप प्रार्थना बंद करके बैठे हो, उससे कुछ हल्ले होने वाला नहीं। बोलना है परमेश्वर, मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा प्रार्थना करना जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। हालेलुया। उसने पैर को पकड़ा दूत के और बोला मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। अब तब दूत को आशीष देना पड़ा उसको। हालेलुया। और फिर याकूब ने कहा ये भवन, ये जो जगह है इधर परमेश्वर का भवन होना चाहिए, तो उसने ईंटों पत्थरों को लिया और वेदी बनाई यहोवा की। हालेलुया। लेकिन तब तक हम नहीं लड़ने जा सकते भाई बहनों, जब तक हमको लगता नहीं है कि लड़ना चाहिए। हालेलुया। आज शैतान ने आपके समय को टीवी सीरियल मूवी के द्वारा चुरा लिया है, जिससे आपको यह एहसास ही बंद हो गया है कि घुटनों पे टेक कर ही हमें अपना खाना लेना चाहिए। कब तक ऐसे जिएंगे? हालेलुया। परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर मांगना चाहिए। कब तक ऐसे उधारी में जीवन जिएगा हम? हालेलुया।
मैं सही बता रहा हूं, चेलों ने कभी महसूस ही नहीं किया कि उनको घुटने टेकने की जरूरत है या उपवास रखने की। लेकिन जब लोगों के सामने शर्मिंदे हुए ना, जब अच्छा से उनको पता चला, एक चेला जब लोगों के सामने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहा है, ये उस चेला को समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, लोग तो उसको देख रहे हैं ना। जब बेइज्जती हुआ ना, तब यीशु का पीछे आया। इससे पहले नहीं पूछा प्रभु हमको क्या क्या करना चाहिए सेवा करने के लिए, प्रभु के पीछे आया, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि लज्जा होने लगा ना, इज्जत डाउन हो गया उसका। हालेलुया, हम क्यों नहीं निकाल पाए। तब प्रभु क्या बोलता पता है, अपने विश्वास की घटी से निकाला। लेकिन फिर भी ये जाति जो है दुष्ट आत्मा की, जो इसके ऊपर थी, बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं जा सकते। खोजा ना, जब एक समस्या आता है ना, तो कितना भी बड़ा आदमी है, उसको भी 2 घंटा प्रार्थना करना आ जाता है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। जब परेशानी आ जाता है ना, तो अच्छा आदमी का तेल निकलना चालू हो जाता है, और अभी तक नहीं निकला ना, तो देरी होते रहेगा, आपका छुटकारा नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम के लिए मुझे अपना तेल निकालना है, अपना पसीना निकालना है, और तब तक यहोवा का पीछा नहीं छोड़ना है जब तक मुझे आशीष न दे, तो आज से लग जाओ इस काम में। हालेलुया, हालेलुया, आज से इस काम में लग जाओ कि परमेश्वर मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम का हल मेरा हाथ में नहीं, किसी मनुष्य का हाथ में नहीं। पास्टरों को दिखा दिखा के थक गया हूं। हाँ, पास्टरों से जब प्रार्थना करवाता हूं तो मेरा इंतजाम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं है। हालेलुया, प्रॉब्लम से छुटकारा कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया, जब उसके साथ आपने रिश्ता बनाने का नहीं सोचा है, एक दिन आपका आंसू निकलेगा, और वही काम जो परमेश्वर पहले ही बोल रहा था करने के लिए, तब करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। हालेलुया, चेलों को फेस करना पड़ा इस मुसीबत का। यीशु मसीह ने कहा बिना प्रार्थना के, बिना चेले, इसका मतलब प्रार्थना करने में, उपवास रखने में जीरो थे, बलिदान करने में जीरो थे, कष्ट होता नहीं। जब भी यीशु मसीह आता सोते ही पाता उनको, कभी प्रार्थना करते हुए नहीं पाता। हालेलुया, मत्ती 26 अध्याय में लिखा है, जब वो रात को प्रार्थना कर रहे, यीशु मसीह आया, देखा चेले सो रहे हैं। हालेलुया, जबकि यीशु मसीह बोल के गया, अरे प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, बोल के चला गया यीशु मसीह, आया तो सोते ही पाया। हालेलुया, जब तुम या तो सो ही लो या जीत ही लो। जब एक व्यक्ति को तूफान घेरता है ना, नींद हराम हो जाता है उसका, लेकिन अभी तक नहीं आया होगा ना ऐसा प्रॉब्लम, तो आप नहीं समझ सकते इस बात को। हालेलुया, सोचो उस एलिया का हालत क्या होगा जब वो नाले के किनारे का पानी पीता है और कौवा भोजन लेके आएगा तब खाएगा, और नहीं लेके आया तो इस डर से वो यहोवा का भय मानता होगा कि क्या पता परमेश्वर अगर नाराज हो गया तो कौवा नहीं भेजेगा। इसलिए प्रार्थना से छुट्टी नहीं, क्योंकि सब जगह तो अकाल पड़ा है। हालेलुया, सब जगह तो अकाल पड़ा है, और परमेश्वर भी गुस्सा हो गया तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए एलिया भी नाले के पास होगा ना, तो एकदम से वो प्रभु का लाइन में सीधा चलता होगा। किस किस को समझ में आ रहा है जो मैं बात बोल रहा हूं? समझ में आ रहा होगा। अगर कौवा नहीं आया तो वो तो कौवा ही है, पक्षी है, वो थोड़ी ना इंसान है जो बराबर लेकर आएगा आपके लिए खाना। परमेश्वर कौवों को भेजता था एलिया को खिलाने के लिए, पक्षी तो है, और वो भी यहोवा भेजता है तो आता है। अगर जरा सा भी इधर उधर किया और मैंने प्रार्थना करना छोड़ा तो सब जगह तो अकाल पड़ा हुआ है, और हम भी इसी अकाल में मर जाएंगे। इसलिए बाबा मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे नाले का ही पानी पी रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, यहोवा का वचन बोलता है भजन संहिता में, परमेश्वर यहोवा के सामने कांपते रहो और थरथराते रहो। हालेलुया, थरथराते रहो और उसके कांपते रहो। बहुत मुश्किल में होता है, मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ऐसा होता है, परमेश्वर नहीं तो कोई आपको देने वाला ही नहीं है। हालेलुया, तो इससे अच्छा है अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाओ।
बीमार नहीं पड़ोगे रात जागने से, उपवास करने से नहीं पड़ोगे। जब आपका लाइफ परमेश्वर के लिए होगा ना तो नहीं पड़ोगे। लोग ऐसा बोलते हैं बीमार पड़ जाओगे, ये पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बात से आप करना चालू कर दो तो आप जरूर बीमार पड़ जाओगे। लेकिन अगर आप यहोवा के लिए इस बात को समझ गए हो तो आप परमेश्वर के लिए अगर आप ये करते हो तो बीमार नहीं पड़ोगे। हालेलुया। स्ट्रगल महसूस करोगे अगर आपने अपने प्रार्थना का जीवन और उपवास का जीवन और सैक्रिफाइस का दुख उठाना परमेश्वर के लिए नहीं चालू किया तो। अभी तो वचन चालू नहीं हुआ, अभी तो आराधना चल रहा होगा। हालेलुया। अभी तो वचन चालू नहीं हुआ चर्च में, अभी तो गाना ही चल रहा होगा। हालेलुया। चर्च में तो अभी खाली होगा सबका, अभी तो कोई नहीं होगा। इसलिए चर्च में लेट जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। ये क्या चीज है? हालेलुया। आपको पता नहीं आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आपको आराधना फर्स्ट करनी चाहिए, पहले आराधना में पहुंचना चाहिए आपको। हालेलुया। जब आपका छुटकारा निकल जाता तब आते हैं। हालेलुया। छुटकारा किससे होगा? प्रवचन कहता है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। और वो आराधना पूरी निकल जाती तब आते हैं। मतलब छुटकारा निकल गया, परमेश्वर छुटकारा लेके निकल गया और हम आके बैठ गए तो क्या देगा परमेश्वर? हालेलुया। वो चीजें हैं जो सही करो। हालेलुया। घर में खाने की भरमार कितनी भी हो, पैसा जितना भी हो, तो भी 1-2 दिन फास्टिंग रखो। खाना है तो आप उपवास है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि खाना ना हो और उपवास करना आप चाहते नहीं हो लेकिन उपवास रखना पड़ रहा है। इस तरीके से तो अच्छा है कि आप खाना है तब उपवास में है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सही बोल रहे कि नहीं? परमेश्वर के लिए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। पैसा है पर्स में, खरीद सकता हूं, बिरयानी खरीद के खा सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर के लिए मैं उपवास रखा हूं, ये अच्छा है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि 1 रुपया पॉकेट में नहीं हो तब हमको जानबूझ के उपवास रखना पड़ रहा हो और कल भी कभी कोई ठीक ना हो। हालेलुया। इसलिए जब है भी यहोवा के सामने कांपते रहो, थरथराते रहो। प्रभु है तो आपने दिया है, आपने लज्जित नहीं होने दिया मुझे, लेकिन फिर भी मैं उपवास रखता हूं ताकि तेरा कब्जा मुझ पर रहे, पाप का कब्जा ना आए। इसलिए मैं तुझ में मगन हूं। हालेलुया। मैं 1 दिन पैसा रहते हुए मैं भूखा रह लूंगा परमेश्वर, लेकिन मैं तुझसे जुदा नहीं होना चाहता। हालेलुया। तुझसे जुदा होने का मतलब है अपनी संपत्ति से जुदा होना, अपने आशीष से जुदा होना, अपने मान सम्मान जो यहोवा मुझे देता है उससे जुदा होना, जगह जगह पर ठोकर खाना तुझसे जुदा होने का मतलब है। लोगों का तिरस्कार सहना, अपमान सहना तुझसे जुदा होने का मतलब है। इससे अच्छा है भूखा रह लूंगा लेकिन तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। तूने तो मुझे सब दिया ही है। हालेलुया। और वो जाने वाला भी कहीं नहीं है, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तो तेरा जो दिया हुआ है वो मेरे पास से जाने वाला नहीं है। हालेलुया। आपका भक्ति आपका पैसा को रोक के रखता है, आपका भक्ति आपका स्वास्थ्य को रखता है, जाने से रोकता है, आपका भक्ति आपका मान सम्मान को खोने से रोकता है। जानते हैं यीशु मसीह ने क्यों कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं क्यों मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर की खोज में ही ये सारी वस्तुएं बनी रहेंगी आपके पास। हालेलुया। वो परमेश्वर की खोज है जो आपके पास सारी वस्तुओं को बरकरार रखती है। आप उसको खोजना बंद कीजिए, आप कितना भी रोकोगे फिर भी चले जाएंगे। इससे अच्छा है जब वो वस्तुएं हैं, टेबल सजा है फल फ्रूट अनार से, लेकिन मैं फास्टिंग में हूं यहोवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इससे अच्छा है कि मेरा घर में टीवी है, एसी है, गर्मी में सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, लेकिन मैं अपने यहोवा के लिए दोपहर में जाकर आराधना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। समझ रहे हैं? आत्मा बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं आपसे। हम सच में समझ पा रहे हैं, आपके अंदर आत्मा बात कर रहा है। इस चीज को खोना मत जो आप सीख कर जा रहे हो। चेले तो यीशु मसीह पर अपना प्रार्थना को भी यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया। अरे भैया, तो ये तो प्रभु परमेश्वर करने नहीं आया कि तुम अपना प्रार्थना का जीवन भी यीशु मसीह का ही ऊपर छोड़ दो कि यीशु मसीह तो करता है। हालेलुया। खुद करो, क्योंकि परमेश्वर जब आपके कामों का लेखा अलग अलग लेगा तो आपको चलना भी अलग अलग पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास में चलो, विश्वास में चलो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ।
हालेलुया। अपने फास्टिंग के लिए चीजों को खरीदो। कैसे चीजों से आप परमेश्वर में बने रहोगे, उस चीजों को खरीदो। भले ही भूखा रह लो, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे लगे रहो। भूखा रहना, फास्टिंग रखना, प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी नहीं है कि बिना भूखे रहे परमेश्वर साथ नहीं रहेगा। नहीं, भूखे रहने से मेरी शक्ति, आत्मिक शक्ति बढ़ती है। पाप को कंट्रोल कर पाता हूं मैं, अपने आप को परमेश्वर से डिगने से देख पाता हूं मैं। हालेलुया। लेकिन जब आप भरपूरी में रहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे आप प्रभु यहोवा से कब दूर हो गए। इसीलिए उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप अलर्ट रह पाते हैं, आप पापों से बच पाते हैं, आप अपने अंदर धूला गंदगी को आने नहीं दे पाते, क्योंकि आपका उपवास, आपका प्रार्थना आपको घेर के रखता है। हालेलुया। आप जहां भी जाते हो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ जाता है। हालेलुया। जहां आप लोगों से मिलते हो, लोग आपको तारीफ करते हैं, महसूस करते हैं आपके साथ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और यही तो बड़ी चीज है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलते हुए वचन से जीवित रहेगा। 1 दिन 2 दिन प्रार्थना और उपवास रख करके वचन से भरो, वचन से भरो अपने आप को, वचन को खा लो। हालेलुया। कुछ बड़े छुटकारा के लिए अपना विश्वास को बड़ा कर लो। विश्वास बड़ा चर्च आने से साबित नहीं होता है। विश्वास बड़ा आपके परमेश्वर के लिए दुख उठाने से साबित होता है कि आप परमेश्वर के लिए अपने आप को कितना दबाते हो, कितना मोड़ते हो, कितना प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हो, उपवास के लिए कितना टेकते हो। वो बताता है कि आपका विश्वास कितना अडिग है परमेश्वर पर, आपका भरोसा कितना बड़ा है परमेश्वर पर, कि आप अपने आप को मार मार के परमेश्वर के पास चला रहे हो। हालेलुया। जबकि ये जगत दुनिया में ऐशो आराम को खोज रहा है, पाप को खोज रहा है, मौज मस्ती को खोज रहा है, लेकिन आप इतना अडिग विश्वास है, इतना अडिग भरोसा है कि तुमने उपवास में समय बिताया, प्रार्थना में समय बिताया। ये चीज बता रही है कि तुम्हारा भरोसा संसार के जैसा नहीं है, तुम्हारा भरोसा यीशु के जैसा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के पास खाना चल के नहीं आया? यीशु मसीह जब फास्टिंग में थे तो उन्होंने शैतान की परीक्षाओं में पास होगा तो स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा करने लगे। वचन में लिखा है, आया। शैतान कभी कभी आपको ऑफर देगा, ये खाना दूंगा, वो खाना दूंगा। आपको परमेश्वर भी दे सकता वो चीज। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ से लेने में ज्यादा फायदा है, शैतान के हाथ से मत लीजिए। क्योंकि एक बात आपको प्रैक्टिकली वाला बता रहे हैं, ये मेरा लाइफ में हुआ। जब तक आप किसी से भी कुछ लेंगे, उसका अधिकार आपके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। अब आप चाहे शैतान से कुछ लीजिए, शैतान आपको व्यभिचार दे रहा है और आप व्यभिचार कर रहे हैं, नशा दे रहा है तो नशा कर रहे हैं, तंबाकू दे रहे हैं तंबाकू खा रहे हैं, तो आप तो उससे ले रहे हैं, सब चीज अलाउ कर रहे हैं। तो आप उसको बोलेंगे ना, यीशु के नाम से भगाता हूं, कुछ देर के लिए भाग जाएगा, फिर आ जाएगा, क्योंकि आप तो उससे जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आप उससे कनेक्टेड हैं, वो आ जाएगा। क्यों? जैसे ये मान लीजिए मेरा घर है, इसको हम लिख के किसी को दे दे, या मैंने तेरा नाम कर दिया, अब 2 साल बाद हमको फिर लगे कि नहीं हमको अपना घर वापस चाहिए, तो हम कितना भी कोर्ट मुकदमा कर ले, क्या मुझे मिलेगा? चाहे कितना भी झगड़ा कर ले, मुझे मिलेगा? क्योंकि लीगली तो मैंने उसको लिख के दे दिया। हालेलुया। कोई पुलिस, कोई भी सरकार आपको अनुमति नहीं देगा कि आप उस घर में फिर से जाओ। हालेलुया। ऐसे ही शैतान को भी हमने लिख के दे दिया, उसकी बातें मान के वो व्यभिचार दे रहा है, व्यभिचार कर रहे, झूठ बोलने के लिए बोला, झूठ बोल रहे, पास्टर के अनज्ञाकारी चलने के लिए बोल रहा है, पास्टर के अनज्ञाकारी चल रहे, पास्टर से झूठ बोल रहे। जिस सेवा में बैठे उसी सेवा का सपोर्ट में नहीं है। हालेलुया। तो आप वहां से अगर प्रार्थना करोगे तो आशीष कैसे मिलेगा? आपको तो उसी सेवा पर विश्वास नहीं है जहां पे आप हाथ फैला के बोल रहे हो, प्रभु मेरे पैसों की कमी को दूर कर दे, मेरी गरीबी को दूर करे। वो आपको उसी सेवा में विश्वास नहीं है। आप पता नहीं क्यों आराधना कर रहे हैं, उधर खड़े होकर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। क्या परमेश्वर आपकी सुनेगा? आपको तो उस जगह पे विश्वास ही नहीं है। उस सेवा के लिए आपके लिए हाथ ही नहीं उठते, उसके सहयोग के लिए या उसके बढ़ोतरी के लिए आप कामना भी नहीं करते। तो जिस सेवा में आप खुश नहीं है, उसी सेवा में आप पुकारे जा रहे हैं, प्रभु मेरे कर्ज को दूर कर दे। प्रभु ने आपको सेवा में इसलिए बुलाया कि उस सेवा के द्वारा आपको आशीषित करे। जब तक सेवा की इज्जत नहीं होगी,
आपकी आशीष नहीं रिलीज होगी। हालेलुया। जिस पास्टर के वचन सुन रहे हैं, जिस पास्टर के पास जा रहे हैं, जो आपको आत्मिक अगुवाई कर रहा है, उसी का नुकसान कर रहे हैं आप, उसी के विश्वासियों को भटका रहे हैं आप, उसी की चुगली कर रहे हैं और उसी के सामने भी आ रहे हैं, उस चर्च में भी आ रहे हैं। देखो तो सही, हिम्मत तो देखो, उस चर्च में भी आ रहे हैं और उसी की बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। उस चर्च में भी आ रहे हैं और उसी को तोड़ने की कामना भी कर रहे हैं और वहीं पर खड़े होकर बोले, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना भी कर दीजिए चंगाई के लिए, और चंगाई हो नहीं रहा। क्योंकि जिस सेवा से आपको, जिस सेवा में परमेश्वर ने बुलाया, जिस सेवा में बुलाया उससे आशीषित करने के लिए बुलाया, तो आप जब उस सेवा में ही आप खेला समझते तो आप उस सेवा से आशीषित नहीं हो सकते। सब आशीषित होंगे, आप नहीं हो सकते। हालेलुया। शैतान ने सोचो कितना बड़ा रोल उनको दे दिया है। हालेलुया। तो ऐसे तो आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो आप परमेश्वर के सही रास्ते पे ही नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा कैसे? मन में छल कपट लेकर कैसे खोलेगा? हालेलुया। कहीं भी एक भी जगह वहां तो जाओ, लेकिन मन से जाओगे तभी मिलेगा आशीष। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर तभी देगा जब आप मन से जाओगे। अब यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के जैसा काम करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसा उपवास रखता है, प्रार्थना रखता है, वही नहीं करेंगे। हालेलुया। कितना मार खाना चाहते पता नहीं और परमेश्वर की। हालेलुया। और शैतान भी अजीब है, उनको एहसास ही नहीं होने देगा कि मार खा रहे हो तुम। उनको लगेगा टीवी सीरियल मूवी फूवी देखने के द्वारा भुलवा देगा उनको। इसीलिए तो घुटने नहीं टिक रहे तुम्हारे, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को नहीं अपनाया, इसलिए तुम्हारे घुटने नहीं टिक रहे। बात यह नहीं है कि तुमको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, नहीं करेगा भी नहीं, क्योंकि वो चीज में घुटने टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि शैतान के कब्जे में आपके घुटने। जिस दिन परमेश्वर के लिए टिकने लगेंगे, परमेश्वर का कब्जा आ जाएगा। हालेलुया। अब वो पूछते हैं, अगर ऐसी शर्मिंदगी से होकर वो गुजरे, तब जाके वो यीशु मसीह से पूछते हैं हम क्या करें। चुगली करते रहेंगे, उसी पास्टर की, उसी सेवकाई की बुराई करते रहेंगे, सेवकाई को भी तोड़ते रहेंगे। जब परेशानी में फंसेंगे तब पूछेंगे पास्टर जी हम क्या करें, और उसी सेवा की चुगली करते रहेंगे। हालेलुया। आप सोचो कैसे आशीषित होंगे वो। इसलिए अपने आप को यहोवा के सामने कांपते और थरथराते हुए पेश करना चाहिए। आपका खाना पीना हर एक चीज यहोवा नहीं देगा तो आपको नहीं मिलेगा। यही मानना जिंदगी में, परमेश्वर नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते हुए रहना है। हालेलुया। मेरा भोजन परमेश्वर से आता है, मेरी चंगाई परमेश्वर से आती है। इसीलिए दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। आप देखो तो सही कि आज आदमी कितना ऐसा हो गया है कि जिस चर्च का उसको हिस्सा नहीं बनना और उसी चर्च में आके उसको प्रार्थना करना है। इतना समझ हमें होना चाहिए कि उस जगह से हम आशीषित नहीं हो सकते जिस जगह का इज्जत हमारे दिल में नहीं है। हालेलुया। नहीं हो सकते। हालेलुया। याकूब 2 अध्याय का 14, 15, 16 पद। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म से ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो मरा हुआ विश्वास है। चेले क्यों उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? क्या उनके अंदर विश्वास नहीं था? लेकिन कर्म सहित नहीं था। हालेलुया। अब कर्म क्या है? लोग सोचते हैं यीशु मसीह का विश्वास है तो दान पुण्य करो। नहीं, प्रभु ने बोला कि किसी के पास वस्त्र ना हो तो उसको वस्त्र दो। ऐसे ही
किसी के पास वस्त्र ना हो, भोजन ना हो, और हम उसे वस्त्र ना देकर, भोजन ना देकर उसको बोले ठीक ठाक से रहो, अपना ख्याल रखो, तो उससे क्या लाभ होगा? वैसे ही मतलब ये चीज एक उदाहरण के लिए समझाया गया, दान पुण्य करने के लिए नहीं समझाया गया। हालेलुया। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं ये भूखा है, प्यासा है, नंगा है, कपड़ा भी नहीं है, अब मैं उसको बोलूं ठीक से रहना, लेकिन उसको कुछ ना दूं, तो फिर उसको क्या लाभ होगा? ऐसी शांति से नहीं होगा ना। तो प्रभु यीशु ने याकूब में लिखा है, शिष्य बोलते हैं, याकूब बोलते हैं, वैसे ही विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा। वैसे ही मतलब विश्वास वो नहीं है जो आप दान पुण्य करने की तरफ जाए, लेकिन दान पुण्य करने का एक उदाहरण वहां पर चेले ने समझाया कि जैसे एक व्यक्ति को कपड़े की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, हाँ, भोजन की, अब हम उसको तसल्ली देते जा रहे हैं, क्या लाभ होगा ऐसे? हालेलुया। वैसे ही यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है और वो कुछ काम नहीं करेगा। चेले विश्वासी थे लेकिन उसका विश्वास मरा हुआ था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला विश्वास की गति के कारण तुम नहीं निकाल पा रहे हो। अब कर्म सहित कैसे? उनके जीवन में एक भी कर्म विश्वास वाला नहीं था। अरे विश्वासी है तो इतना तो होना चाहिए, जो गुरु जैसा रहता है वैसा ही मुझे भी फॉलो करना है। जब मेरा गुरु उपवास रखता है, जब मेरा गुरु प्रार्थना करता है तो मुझे भी करना है। हालेलुया। तुझे यीशु पर तो विश्वास है लेकिन यीशु के काम पर तुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। हालेलुया। तो बोला ऐसा विश्वास मरा हुआ है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म के। आज कितने लोग हैं विश्वास है, चर्च में जाते, पास्टर से भी मिलते सब, लेकिन परमेश्वर उनको जानता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ना तो प्रार्थना है ना उपवास है। और देखो तो सही, खाली चर्च से चर्च घूमते रहेंगे, क्या पता कोई सामर्थी चर्च मिल जाए, कोई सामर्थी पास्टर मिल जाए। अरे जब तुम्हें प्रभु ने ही नहीं छुआ तो पास्टर के छूने से भी क्या होगा? हालेलुया। जब तुम्हें प्रभु ही स्वीकार नहीं कर रहा, जब तुम्हें प्रभु ही तुम्हें टच नहीं करेगा, जब तुम्हारी परमेश्वर ही नहीं सुनेगा, तो कहां कौन सा आदमी के पास आप जाएंगे? हालेलुया। लेकिन कभी शैतान ये चीज देखने नहीं देगा आपको। और रहो भ्रमित में, और रहो भ्रमित में। अपनी लड़ाई परमेश्वर से लड़ो, परमेश्वर ना भी दे तो भी बोलो परमेश्वर मैं प्रार्थना करने से ही विजय हासिल कर पाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास से की गई प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। तू मुझे नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे तेरे वचन में मैंने पढ़ा है कि विश्वास से प्रार्थना करूंगा तो मुझे मिलेगा। हालेलुया। लेकिन तू मुझे नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा प्रार्थना करना जब तक तू मुझे नहीं देगा। हालेलुया। आप कितना आदमी क्या बोलते बताए? परमेश्वर देगा तभी चर्च जाएंगे, परमेश्वर देगा तभी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कुछ करेगा तब बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। ऐसे ही करते रहो। अरे प्रार्थना परमेश्वर को मनाती है, आपका अहंकार परमेश्वर को नहीं मनाएगा। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर को दुआ से पिघला सकते अपना लिए, वैसा आप किसी और चीज से नहीं पिघला सकते। हालेलुया। दुआ से प्रभु मानता है, दोष से नहीं। हालेलुया। अच्छे अच्छे लोगों ने दुआ से प्रभु को मना लिया। जो समझदार थे उन्होंने दुआ से मना लिया, जो बेबुद्धि के थे उन्होंने दूर रहकर परमेश्वर को मनाने की कोशिश की। सोचा कि परमेश्वर से दूर होंगे तो परमेश्वर का लॉस होगा। क्या आप बताइए परमेश्वर का कभी क्या लॉस होगा? हालेलुया। मैं अगर परमेश्वर से दूर चले जाऊं परमेश्वर का लॉस होगा? नहीं। हाँ, अब आप बोलेंगे प्रभु ने बोला 100 में से एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़ के खोजता है, लेकिन किसके बारे में? प्रभु की भेड़ के बारे में उधर बताया है। वो भेड़ प्रभु की है। हालेलुया। अगर एक चरवाहे की हो भेड़ तो वो खोजेगा चरवाहा। अब भेड़ी वो चरवाहे की नहीं है तो उसको क्यों खोजेगा? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की भेड़ है ही नहीं तो आपको जाने से परमेश्वर लॉस कैसे महसूस करेगा? परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर का शब्द सुनती हैं। अगर तब आप परमेश्वर से कोई आपको दूर ले जा रहा है तो परमेश्वर को चिंता होगी क्योंकि आप उसकी भीड़ है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हम लोग आंखों को बंद करें। इस वक्त हम इस वचन के लिए धन्यवाद करेंगे।